तभी तो अमेरिका की एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक साहब वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, कहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। कैसी जिंदगी है आपकी? कहा मैं शौहर नहीं रखती इसलिए कि उसकी हुक्मरानी में रहना पड़ेगा, मैं बाप से अलग हो गई इसलिए कि बाप की बात माननी पड़ेगी। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कुरान इल्म वालों से खिताब करता है, अक्ल वालों से गुफ्तगू करता है, ब्रिलियंट लोगों से बात करता है। आलमुन तालमुन यतफक्करून यतदब्बरून, पूरा कुरान उठा करके पढ़िए। सबसे बड़े अक्ल वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे मौलाना जो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का जानकार हो वो सबसे ज्यादा अक्ल वाला है, ब्रिलियंट है। मैंने कहा सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए, सारे ब्रिलियंट जमा हो गए। मैंने कहा बताइए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? कहा मौलाना एक से। मैंने कहा गिनते जाइए, 1 से 100, 100 से 101, 100 से 1000, 1000 से 1001। मैंने कहा गिनती गिनिए। कहा मौलाना जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर गिनती खत्म। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तुम खुदा की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते, उसे घेर नहीं सकते, गिन नहीं सकते। चलिए साहब गिनती की इंतहा नहीं, इब्तिदा बता दीजिए। कहा मौलाना 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। सब रुक गए। कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं, 0 है। कहा ये 1 कहाँ से आया? क्या 1 को 0 ने बनाया? कहा नहीं मौलाना ये 1 अपने आप है, 1 को किसी ने नहीं बनाया। कहा 2 को? कहा इसी 1 ने बनाया। 3 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 4 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 100 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 1000 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। अगर वो 1 न हो, कहा वो 1 न हो तो 2 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 100 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 1000 नहीं होंगे, 1 न हो तो लाखों नहीं होंगे, वो 1 न हो तो करोड़ों नहीं होंगे। मैंने कहा तो अब बताओ अगर वो 1 शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है? कहा मौलाना नहीं, ये करोड़ों बनने वाले हैं और वो 1 बनाने वाला है, ये वो 1 अकेला शक्तिशाली है। मैंने कहा सारी दुनिया के अक्ल वालों ने आज कहा कि उसी 1 ने सबको बनाया, उस 1 को किसी ने नहीं बनाया। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा। महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, है ना? इसलिए हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह, पूरा मजमा एक उंगली उठाकर बोल दीजिए अल्लाह, उसे किसी ने नहीं बनाया और उसका कोई बेटा नहीं, इसलिए हजरत ईसा अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं। ये हमारा अकीदा है। अब मैं ज्यादा छेड़छाड़ क्या करूं, इसलिए आप इतनी ही बात इसलिए मैं बता दिया। यही वजह है हम कभी इसलिए क्रिसमस का सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए कि इस अकीदे के साथ हजरत ईसा की विलादत की खुशी मनाते हैं और हम इस अकीदे में उनके साथ शामिल नहीं है। हजरत ईसा को हम मानते हैं, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, मगर हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। कुरान अल्लाह क्या है? कुरान ने कहा अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीनो आसमान में नूर है, जमीनो आसमान में जो कुछ है ये सब खुदा का है। मगर आज बड़ा अफसोस है, ए मौला तूने सबको बनाया, हमें बनाया, इन्हें बनाया, सबको बनाया, औरतों को, मर्दों को, बच्चे बूढ़े जवानों को, हम सबको किसने बनाया? हाथ उठाकर बोल दे किसने बनाया?
खुदा ने। अब याद रखिएगा, बनाया खुदा ने, मगर पूछिएगा जीना कैसे चाहते हैं। तो आज का नौजवान कहता है माई लाइफ माई चॉइस। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस। मैंने कहा भाई ये इंग्लिश है जरा सख्त है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, ट्रांसलेट करके बताइए। अब गुनाह का नाम ये इंग्लिश में लेकर समझते हैं कि हम तो वीआईपी इंग्लिश बोल दिए। अब ये समझेंगे थोड़ी, जैसे नाजायज रिश्ते को इंडिया में रिलेशन लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता। अब जो बेचारे बूढ़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे लिविंग रिलेशनशिप क्या है, हम नहीं जानते हैं। अब एक मंत्री जी को अब बात समझ में आई है कि इससे तो पूरे मुल्क का माहौल और लड़कियों की जान को खतरा हो रहा है। मैंने कहा अगर आप इसी सोच में जीते रहे तो आने वाले दिन में और खतरा होगा, और ये खतरा तब समझ में आता है जब वो खतरा अपने घर तक पहुंच जाए। मियां इस्लाम सबको अमन सुकून से जीने का दर्श देता है, और जो इस्लाम के दामन में आ जाए उसे अमन और सुकून मिल जाता। इस्लाम ने कहा औरतों की खलत मलत तालीम नहीं होनी चाहिए। ये दुरुस्त नहीं कि नौजवान मर्द और नौजवान औरत एक जगह बैठकर पढ़े। मगर इस मुल्क में एक नारा लगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजादी निस्वा, औरतों को आजादी चाहिए और बराबरी का हक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बराबरी का मतलब क्या? ठीक है साहब, आपने रिजर्वेशन दिया, अब एक ही स्कूल में टीचर भी पढ़ाए, शिक्षिका भी पढ़ाए, दोनों में इश्क हो जाए और दोनों फरार हो जाए शादी के बाद भी, तो इसमें बताइए कसूर आपका है या कसूर हमारा? इस्लाम ने कहा नहीं, लड़कों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों के लिए अलग पढ़ने की जगह। तभी तो कलकत्ता में पहले बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग, बॉयज कॉलेज अलग, गर्ल्स कॉलेज अलग। ये 10 साल की आंधी तूफान ने लड़कियों को जिस बेहयाई पे उतारू कर दिया, नौजवानों को जिस बेहया माहौल में ढकेल दिया, इसे देखते हुए डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इन्होंने आजादी निस्मा का नारा दिया, हम औरतों को आजाद कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा कब तक रोटी बेलन करती रहोगी, कब तक सास की खिदमत करती रहोगी, कब तक ससुर की बात मानती रहोगी। तभी तो अमेरिका की एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक साहब वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, कहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। कैसी जिंदगी है आपकी? कहा मैं शौहर नहीं रखती इसलिए कि उसकी हुक्मरानी में रहना पड़ेगा, मैं बाप से अलग हो गई इसलिए कि बाप की बात माननी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, सब लोग अपने घर में मिलाद मनाते हैं ना? अरे हाथ उठाए, कितने लोग मिलाद मनाते हैं? सब मनाते हैं। 10-10 बार मनाए होंगे, जिंदगी में 20-20 बार मनाए होंगे, लाख 1.5 लाख अब तक तो खर्च किए ही होंगे। मगर एकदम बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का नहीं ना मानिएगा। कितने लोगों के घर में सरकार की सीरत की किताब मौजूद है? क्या उसमें 1000 खर्च है? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एक कोने में कोई अलमीरा भी रखा हो छोटा सा? आप बताएं। आपकी एकदम बुरा मत मानिएगा, 14 साल नहीं 20 साल एक बेटे को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, मुझे मत देखिए, मैं मदरसे का नाजिम भी हूँ और स्कूल में टीचर भी। ठीक है, याद रखिए, बनाने के लिए कई करोड़ खर्च करते हैं आप, मगर बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए 1000 रुपया आप खर्च नहीं कर।
आपके घर में एक अलमीरा हो, इस्लामिक लाइब्रेरी, उसमें आज हिंदी में भी किताबें मौजूद हैं। कम से कम हुजूर सदरुस शरिया की लिखी किताब एक इस्लामी अखलाक व आदाब आपके घर में उर्दू में भी है, हिंदी में भी। आप के घर में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी की सीरत मुस्तफा की किताब उर्दू और हिंदी दोनों में हो। बच्चियों के लिए जन्नती जेवर, उसके मुसन्निफ अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब की वो भी किताब है, वो कम से कम घर में हो। और पढ़ने के लिए कंजुल ईमान कुरान की शक्ल में और तर्जमे की शक्ल में आपके घर में, ताकि आपका बेटा थका हारा कहीं से आए ना तो मोहब्बत के साथ बस एक बार बोलिए, बेटा टेंशन मत लो, ये पतली सी किताब है, जिंदगी में कभी कभी पढ़ लेना, है ना। अपनी बेटियों से तो पढ़ाओ। बड़े पैसे खर्च करते हैं आप, बड़े बड़े शायर और खतीबों को आपने बुलाया। मेरे ऊपर भी गुलाम जिलानी भाई ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। कई बार फोन लगाया, टेंशन में पड़े रहे, कब आइएगा कब जाइएगा, है ना। लेकिन मेरी तकरीर आपके सारे मसाइल का हल नहीं है, इसलिए कि कितनी देर तक मैं तकरीर करूंगा। आपका एक ही हल है, बोलिए तो नुस्खा बता दूं। ये जो बैठे हैं ना इधर, इन उलमा की कद्र कीजिए और इनसे खिदमत लीजिए। आप कहेंगे मौलाना सब लोग कहते हैं आलिमों की खिदमत कीजिए और आप कह रहे हैं खिदमत लीजिए। मैं कहूँगा पहले खिदमत लीजिए, फिर बाद में खिदमत कीजिए। संडे का दिन आता है ना, बड़ी योजनाएं होती है ना, कहिए अपने घर वालों से सारा काम कर लो, सारी खुशियाँ है, मगर 10 मिनट आज हमारे घर इस्लामी दरसगाह लगेगा। आप घर में औरतों को अलग, मर्दों को अलग, दूसरों को मत बुलाइएगा। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही कीजिएगा। आप कहिए मुफ्ती साहब बुला, आज चाय की दावत मेरे घर, बस ज्यादा काम नहीं है, बस आज एक ही बात बताकर चले जाइएगा। सब माइंड सेटअप करके अच्छा से बैठ जाइए। मुफ्ती साहब को बैठा दीजिए, चाय रख दीजिए। हुजूर आज मर्दों को भी वजू का तरीका बता दीजिए, औरतों को भी वजू का तरीका बता दीजिए। बुरा मेरी बात का मत मानिएगा। हम 25 साल से मिलाद मनाते रहे और हमारे बच्चों को वजू करने का तरीका नहीं मालूम है। हम हर साल 11वीं मनाते रहे, हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने का सलीका नहीं मालूम है। आप मुफ्ती साहब आए और आने के बाद कहा टेंशन नहीं, मर्दों को भी वजू करना सिखा दिया और कहा आपको मैं बताता हूँ, औरतों को भी बताइए। जो ही हजरत ने कहा देखिए किसी के नाखून में नाखून पालिश तो नहीं है। अब आपकी औरतें अरे क्या नाखून पालिश से वजू नहीं होगा? क्या यही तो मुफ्ती साहब समझाने आए। मेहंदी लगाओगी वजू हो जाएगा, नाखून पालिश लगाओगी जब तक खुरच कर नहीं हटाओगी वजू। समझ गए ना बात। अब आगे नहीं, अब हर संडे को कोशिश कीजिए। साल में 10-12 दिन आपने बुला लिया तो 10-12 मसाइल के जानकार आप भी, आपके बच्चे भी, आपके घर की औरतें भी। फिर ईद में पूछना नहीं पड़ेगा नेट वाला दुपट्टा चाहिए या पर्दे वाला दुपट्टा चाहिए। याद रखिए जिंदगी में अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहता हूँ जब ये भर जाए तो साल में कभी कभी बड़े बड़े आलिम इंडिया में तकरीर करने वाले उन्हें भी बुला लीजिए, ताकि ईमान ताजा हो जाए, अकीदा दुरुस्त हो जाए, अकीदे में पुख्तगी आ जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप फिर सीखने के बाद कहिए हुजूर ये मुख्तसर सा नजराना लिफाफे में है, कबूल कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप दुनिया की हर तालीम पे पैसा खर्च करते हो, बताओ कई हजार रुपए कहाँ कहाँ खर्च करते हो, मगर दीन सीखने के लिए अगर हर घर का आदमी 1-1 हजार खर्च करे, 500 खर्च करे, तो एक गांव में 30-40 हजार रुपए एक इमाम के तनख्वाह।
और अच्छे से अच्छा आलिम आपकी मस्जिद का इमाम होगा। फिर आपको कहीं अलग से दारुल इफ्ता खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह बड़े बड़े आलिम मुफ्ती आपकी मस्जिद की इमामत की जीनत बनेंगे। आखिरी एक दो पैगाम, फिर सुल्तान रजा की तकरीर खत्म, इसलिए कि 2:15 बज गया है। फिर हजरत की निजामत, सद्दाम राही की नातखानी, एहसान शाकिर साहब पढ़ेंगे तो फजर की आजान हो जाएगी, है ना। तो इजाजत है बोल दूं 5-10 मिनट और, है ना। चाहिएगा लो तो खत्म कर दूंगा, बोल दूं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। वरना फिर मैं वो खतीब नहीं कि जलसा के बाद आप कहिए अरे इतनी देर आंख बंद करके तकरीर करते रहे, बाकी लोगों का क्या हुआ। जाहिर सी बात है, सरबराहे आला ने एक दिन मुझको खैराबाद में कहा, अरे बोलिए और बोल ही दीजिए, है ना। है तो जाहिर सी बात है, चूंकि उधर का मेरा माहौल है, अब तक तो मैं तकरीर करके मुबारकपुर से घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन अभी तक आप ही के शहर में हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आपने गौसे आजम की मनक़बतें सुनी है, आपने सिर्फ ये जाना है कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, आपने सिर्फ ये जाना है गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया, आपने सिर्फ ये सुना है मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद खौफ न कर, मैं जहां से चाहूं तेरी मदद करूंगा, तू पुकार के देख। मगर गौसे आजम इस मकाम तक कैसे पहुंचे आपने नहीं जाना। गौसे आजम ने तालीम हासिल करने में कितनी मेहनतें की आपने नहीं जाना। आज कौम का हर अमीर गरीब बच्चा आज मेरी इस गुफ्तगू को सुनेगा, और सुनने के बाद अपनी अगर सपोर्ट हो, बात बेहतर लगे तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौसे आजम की 18 साल की उम्र है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर माँ से इजाजत लेते हैं, माँ मैं जीलान मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह जीलान से बगदाद चले हैं। जब बगदाद पहुँचे ना, माँ ने जो पैसे दिए थे, महीनों का फासला रास्ते में खत्म हो गया। गौसे आजम उस्ताद की बारगाह में पहुँच गए। वो जमाना ऐसा नहीं था कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब किबला मिसबाही अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इब्ने मसूद चलाते माशाअल्लाह, बेहतरीन इदारा, खाने पीने का इंतजाम। मगर गौसे आजम जिस दरसगाह में गए, पूछिए ना रहने के लिए था क्या इंतजाम, ठहरने का इंतजाम था, हजरत वहाँ खाने का इंतजाम था नहीं, सिर्फ उस्ताद थे। सुन लीजिए, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई रहने का इंतजाम नहीं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर उस्ताद से पढ़ते और मस्जिद में जाकर रहते, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर महीनों भूखे रहते। फरमाते हैं मेरे पीरों के पीर मीरों के मीर, जिनके जलसे में हम आए हैं, जिनके नाम की लंगर हम खाए हैं, फरमाते हैं मेरे और आपके पीर के जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना, तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और अपने खुदा की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता, इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा, अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत पढ़ते सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, लेकिन मैं भूखे रहता, मगर मैं कभी सबक नागा नहीं करता, उस्ताद की दरसगाह को नहीं छोड़ता। एक रोज सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं महीनों का भूखा था और फिक्र की सबक को बयाबान में बैठकर याद कर रहा था। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो, यानी इतना कर्ज ले लो और खाओ ताकि तुम्हें मौत न आए। सरकार गौसे आज़म अर्ज़गुज़ार होते हैं, मालिक मौला अब्दुल कादिर के पास पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी मौजूद नहीं है। मौला अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा। गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर वहां से नानबाई की दुकान पर गए, सलाम किया। नानबाई भी खुदा वाला था, कहा हुजूर हुक्म हो, कहा सुनो मेरी एक शर्त है, मुझे कर्ज दोगे। कहा हुजूर इसमें कर्ज लेने की क्या बात, मैं भी आपका दुकान भी आपकी। कहा नहीं कर्ज लूंगा मगर एक शर्त है। कहा हुजूर शर्त मंजूर है। कहा अगर अल्लाह ने मुझे मयस्सर कर दिया तो मैं तुझे वापस कर दूंगा, और अगर मयस्सर ना आया और मेरी मौत आ गई तो मुझे माफ कर।
मुझे माफ कर देना, और रोजाना मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी रोटियां? कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां कर्ज देना। नानबाई की आंखों में आंसू आ गए। सरकार, ये 18 साल की जवानी और 1.5 रोटियां कहाँ है? आधी सुबह, आधी दोपहर, आधी रात। आज मेरी कौम का नौजवान तेरा बाप कोटा तैयारी के लिए भेजता है, दिल्ली भेजता है, कलकत्ता की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तुझे पढ़ाता है। अगर एक दिन लेट हो जाए ना तो बेटा धमकी देता है, माँ अब्बा से कह दे अगर पैसा नहीं आया ना तो मैं कोटा से वापिस चला आऊंगा। ये सिर्फ स्कूलों के हालात नहीं, मदरसों के भी यही हालात है। बच्चे अलजामुल शफिया से माँ को फोन करेंगे, अगर अब्बा पैसा नहीं भेजेंगे ना तो टिकट कटा के वापिस आ जाऊंगा। क्यों? हमने सिर्फ लंगर खाए, गौसे आजम की तालीमी जिंदगी को अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हमने सिर्फ बिरयानी खाई उनके नाम पर। मैं कहता हूँ बुजुर्गों के उर्स का मतलब लंगर और सिर्फ बिरयानी नहीं है। बुजुर्गों के उर्स का मकसद उनकी तालीमात को समाज में आम करना है, उनकी तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है। मेरी कौम का नौजवान, आज तू बेहतरीन खाकर अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, आज अच्छे कॉलेज में पढ़कर तू बेहतरीन पढ़ा लिखा इंसान नहीं बनता। आज हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और बाप के दिए हुए पैसे पे दिन रात बेहतरीन खाना खाकर भी हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, आलिम, मौलाना नहीं बन पा रहे हैं। मगर ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब बगदाद में पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है, मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है, मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है, वली नहीं, वलियों का बादशाह बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बात दुनियावी तालीम की आई, जमाना इंटरनेट का नहीं है, जमाना सेटेलाइट का नहीं है, जमाना मोबाइल का नहीं है। सरकार गौस फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। 14वीं सदी के सबसे बड़े आलिम के पास 51 उलूम उस वक्त मौजूद थे। अभी ये उलूम 100 है जिन्हें बरेली का इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पास 1000 उलूम फनून थे। कितने थे? 1000। उनके इल्मी जलाल को देखकर बादशाह ने कहा हुजूर हुकूमत का हक आप ही को है, ये आधी आपकी और आधी आपकी और आधी। ऐ मेरी गौस के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। बाप गरीब है तो क्या, माँ गरीब है तो क्या, मेरा बाप पैसा दे न दे, हम मुसीबतें उठाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, हम मेहनत करके सुखी रोटियां खाकर, मुर्ग मुसल्लम मिले या न मिले, मगर हम इस कौम की भलाई के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह तालीम जरूर हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह भूखे प्यासे भी रहने की जरूरत पड़ी तो रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इधर नौजवान हाथ नहीं उठा रहे हैं, रहेंगे ना। आप पढ़ो मेरी कौम के शहजादों, याद रखना या पबजी से जी चुराओ, कितनी लाशें अपनी बिछाने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारा मुकाबिल तुम्हारे सीने में वर्दी पहनकर भी गोलियां उतार सकता है, तो तुम वर्दी तक कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने मुल्क के नेताओं से अच्छी सड़कें मत मांगो, इंदिरा आवास हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी तालीम के लिए एजुकेशन पॉइंट चाहिए। आपको मैट्रिक पढ़ के नहीं रुकना है, इंटर पढ़ के नहीं रुकना है। आप कोशिश करो जवानी में ताजिर भी बन सकते हो, बनो, मगर जब तक उम्र बाकी है सरकारी महकमों में नौकरी की कोशिश करते रहो। आज गैरों के मोहल्ले में जाओगे पूरा खानदान दौड़ रहा है, और हमारे मोहल्ले में जाओगे तो निहारी रोटी खाकर पूरी रात और पूरा दिन सो रहा।
आज अफसोस है, इसलिए मैं कहूंगा मदरसे के बच्चों से भी आप भी बीच में तालीम न छोड़ें, अच्छा आलिम बने, अच्छे मदारिस में आप रहे। और आपसे मेरी एक गुजारिश, बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश, आखिरी गुजारिश 2-3 मिनट की। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को सिखा रहा है, बेटी अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए मेरी बेटी, जिंदगी में याद रखना, अब तू जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ने जाने वाली है, मगर बेटी बचपन से लेकर आज तक तेरी मैंने हर बात की कदर की है। हाँ अब्बा की है। ए मेरी बेटी, जिंदगी में बस एक बात का ख्याल रखना, ए बेटी बाप की इज्जत का हमेशा ख्याल रखना, और हमेशा अमीरी गरीबी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना। बेटी बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, कल होकर हिजाब लगाया, पढ़ने के लिए पहुंच गई। कॉलेज की आवारा सहेलियों ने कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, पुराना ज़हन लेकर आ गई, रोते हुए घर गई। बाप बूढ़ा था, बाप ने कहा बेटी क्यों रो पड़ी, गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, बगल में बैठाया, बेटी ने सारी बातें बता दी। बाप ने कहा बेटी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो, मगर ये मेरी बेटी तेरा बाप कम पढ़ा लिखा है, मुफ्ती साहब होते तो दलीलें बहुत देते, मगर मेरे पास एक दलील है। ए बाप ने जेब से एक मिठाई निकाली, टॉफी, कहा बेटी इसे पहचानती हो, कहा हाँ बाप, जब से मैंने होश संभाला है आप जब भी बाहर से ड्यूटी से आते हो मेरे लिए ये टॉफी लेकर आते हो। बाप ने कहा बेटी इस टॉफी को अभी खाना मत। बाप ने आहिस्ता से टॉफी के ऊपर का कवर उतारा, उतार कर प्लास्टिक उतार कर कवर उतार कर मिठाई को मेज पे रख दिया और कवर को अलग रख दिया। बाप बेटी गुफ्तगू करने लगे, थोड़ी देर भी नहीं हुआ चींटियां मिठाई पे आकर बैठ गई, मक्खियां मिठाई पे आकर बैठ गई, कीड़े मकोड़े मिठाई पे आकर बैठ गए। बाप ने कहा बेटी तुमने कुछ देखा, कहा अब्बा देख लिया, जब तक मिठाई प्लास्टिक में और पर्दे में लिपटी हुई थी, चींटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े उसके करीब नहीं थे। मेरी कौम की बेटियां आज गैर कह रहे हैं निकाब जुल्म है या पर्दा जुल्म है, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा उस बूढ़े बाप से उस बेटी ने कहा था अब्बा हुजूर मैं समझ गई, जब तक ये मिठाई पर्दे में थी ये कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे, ऐसे ही जब तक बेटियां पर्दे में रहेंगी आवारा कुत्ते उसके करीब नहीं होंगे, आवारा भेड़िया उसके करीब नहीं होंगे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जिंदगी में कहीं रहना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, अपने पर्दे का ख्याल रखना। और आपसे मेरी गुजारिश है, आला हजरत ने फरमाया मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या होगा, कहा जो ज्यादा चादरें चढ़ गई है उसे बेच दो और उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। मैं आपसे कहूंगा अजमेर शरीफ जाओ, बरेली शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, देवा शरीफ जाओ, कछौचा शरीफ जाओ, सुरकाही शरीफ जाओ, याद रखना 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, 450 बचा कर लाओ। देखो कौम की किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा खरीद कर दे दो। कौम के किसी पढ़ने वाले के पास कापी कलम नहीं है, सरकारे सुरकाही के नाम पे कापी कलम दे दो। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितनी सरकारे सुरकाही खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा उसके नाम उनके नाम पर किसी गरीब को पढ़ा दोगे खुश हो जाएंगे, किसी बेटी के सर पे दुपट्टा ओढ़ा दोगे खुश हो जाएंगे, ठंडी में किसी गरीब के बदन पे चादर डाल दोगे खुश हो जाएंगे। आपसे मैं कहना चाहूंगा आज स्कूलों का निजाम बिगड़ा हुआ है, निजाम मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। आप चाहते हैं आपके बेटे आवारा नहीं हो, आपकी बेटियां आवारा नहीं हो, ये समाज आवारा नहीं हो, आपके बच्चे नमाजी बने, कुरान के कारी बने, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर होने के साथ हलाल हराम के जानने वाले, माँ बाप का अदब करने वाले, खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला बने। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 6 साल के होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, क्लास 1 में, नर्सरी LKG UKG हजरत की निगरानी में यही तो आपका मदरसा चलता है, उसी में 3 कमरे का VIP इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाई।
गौसिया एजुकेशन पॉइंट चलाइए ताकि कौम का हर बच्चा बच्ची स्कूल जाने से पहले यहाँ पढ़कर 1 से 100 का से क्या अलिफ से या ए से जेड, और ये जब पढ़ाई यहाँ होगी ना तो जब मदर्स डे आएगा तो नाच नहीं होगा। आलिम साहब बताएंगे बच्चों आज मदर्स डे है तो जो माँ तुझे लेकर रोजाना आती है उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। शराब न पीना आपका बेटा जब 31 नाइट की रात आएगी आप कहते हो ये साल की आखिरी रात है और 2025 की पहला दिन आने वाला है, तो मैं कहूँगा इस्लाम कहता है जिसकी इब्तिदा अच्छी उसकी इंतहा अच्छी। याद रखना अगर आपके हिसाब से साल की आखिरी रात है और आने वाला दिन साल का पहला दिन है तो आपसे मेरी गुजारिश है इस रात अपने घर की औरतों से बच्चों से कहो सुनो कहीं नहीं जाना, मटन चाहिए लाऊंगा, बिरयानी चाहिए लाऊंगा, जो चाहिए लाऊंगा, आज की रात इशा की नमाज पढ़कर सो। चलो सरकार की महफिल सजी है, रात को कुरान की तिलावत कर लो और सब अलार्म लगा लो, आज फजर की नमाज जरूर पढ़ो ताकि साल की आखिरी रात भी इबादत में हो और साल का पहला दिन भी, अरे हाथ उठाकर बोले पहला दिन भी इबादत में हो। मिलाद बहुत मनाते हैं, मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाइए। उनके मनाने का तरीका ये है, हजरत पीर साहब को मनाने के लिए आप वो करते हैं जो पीर साहब को पसंद, उसे छोड़ देते हैं जो पीर साहब को पसंद नहीं है। हुजूर को भी राजी करने का यही तरीका है। कुरान ने कहा माता कुमुल रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। हुजूर को जो पसंद है उसे इंशाअल्लाह हम करेंगे, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम, और हुजूर को जो पसंद नहीं उसे छोड़ देंगे। हुजूर को नमाज पसंद है पढ़िए, हुजूर को कुरान की तिलावत पसंद है पढ़िए, हुजूर को रोजा पसंद है रखिए, हुजूर को माँ बाप की खिदमत पसंद है कीजिए, हुजूर को आलिमों की मोहब्बत पसंद है कीजिए, हुजूर को इल्मे दीन पसंद है आप इल्मे दीन हासिल कीजिए, हुजूर को सच्चाई ईमानदारी पसंद है इस पे अमल कीजिए, हुजूर को गरीबों को खिलाना भूखों को पानी पिलाना यतीमों से मोहब्बत करना पसंद है कीजिए, और हुजूर को शराब पसंद नहीं छोड़ दीजिए, जुआ पसंद नहीं छोड़ दीजिए, ज़ना पसंद नहीं छोड़ दीजिए, नाच गाना पसंद नहीं छोड़ दीजिए, वो तालबे जहेज पसंद नहीं छोड़ दीजिए, झूठ पसंद नहीं छोड़ दीजिए, हुजूर को जुल्म पसंद नहीं छोड़ दीजिए, ताकि आप हुजूर के महबूब बन जाइए, ताकि मरिए तो कब्र में जाइए चेहरे पे नबी की सुन्नत देखकर फरिश्ते कहें सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया है। नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता है अल मावा। आप कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स को गुनाहों से रोक दो, जन्नत की बहारें तेरे लिए है। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।